हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट साइंस या मैनेजरियल ऑफ डिसीजन मेकिंग, देयर आर डिफरेंट नेम, अलग अलग नेम हैं, पर लेकिन मेनली ऑपरेशन रिसर्च है क्या चीज़। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, पूरी ऑपरेशन रिसर्च के अंदर टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमम द प्रॉफिट, ये फाइंड आउट करना है हमने सभी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम? असाइनमेंट प्रॉब्लम, द मेन ऑब्जेक्टिव टू असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू मैच द appropriate person or machine with appropriate job and thereby minimize the total cost, time, efforts or all the persons or machine for completing all the jobs to minimize the total profit, आउटपुट एंड एफिशिएंसी। क्लियर? देखो इसके अंदर भी टॉपिक में यही चीज आई है कि असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट क्या है? मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमम द प्रॉफिट चाहिए हमें। वो किसके बेस पे होगा? हमने वन पर्सन को वन जॉब अलॉट करनी है। एवरी पर्सन मतलब एक जॉब होंगी हमारे पास और मैन होंगे हमारे पास। तो एक पर्सन को एक ही जॉब अलॉट करनी है हमने। तो कौन सी जॉब उसको अलॉट करें ताकि जो कॉस्ट है हमारी मिनिमम हो या फिर प्रॉफिट है मैक्सिमम हो, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव टू यही है इसके अंदर हमारे पास। सेम एज इट इज लाइक एज हमारे पास क्या होगा? मैन होंगे और जॉब्स होंगी। तो एक पर्सन को एक जॉब हमने अलॉट करनी। हाँ जी, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन की हेल्प से देखो कैसे हमने एक पर्सन को कौन सी जॉब असाइन करनी है जिससे हमारी टोटल कॉस्ट कम आए और या फिर प्रॉफिट हो मैक्सिमम। क्लियर? तो ये देखो एक क्वेश्चन लिया है हमने। ये क्वेश्चन है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, लाइक पर्सन है, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, कुछ भी हो सकता है, ABCD। और ऊपर हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन लाइक एस जॉब्स हैं हमारे पास, मशीन्स हैं लाइक एस NEWS, कोई भी नाम हो सकता है। क्लियर? ये हमें जॉब्स और ये मैन क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। अब हमने एक पर्सन को कौन सी जॉब अलॉट करें कि हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम आ जाए। अब ये ध्यान रखना, जितनी हमारे पास रो होंगी उतने ही कॉलम होने चाहिए और उतनी ही हमारी असाइनमेंट बननी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है हमने, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे और उतने ही हमारी असाइनमेंट्स होंगे। क्लियर? एक पर्सन को एक जॉब देनी है, वो उसकी असाइनमेंट हमें बनानी है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? तो इसको कहते हैं हम बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम मींस कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। आप देखो इसमें 4 रोज हैं हमारे पास एंड 4 ही कॉलम्स है। ये रो होती है, ध्यान रखना, दिस इज रोज और ये कॉलम है हमारे पास ऐसे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जितनी रो होंगी उतने ही हमारे पास कॉलम होने चाहिए। तो इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए कह रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करो। मैंने आपको बताया था कॉस्ट होगा, टाइम होगा। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है आपने। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लिखना है स्टेप नंबर 1, रो रिडक्शन। NEWSABCD। तो फर्स्ट हमने रो रिडक्शन करनी है। अब रो रिडक्शन करनी कैसे है? फर्स्ट वाली रो के अंदर मिनिमम वैल्यू देखनी है आपने, कौन सी है? 8, 26, 17, 11। तो मिनिमम कौन सी है? 8। तो 8 में से सारी वैल्यूज में से 8 माइनस कर देना है। जैसे 8 - 8 0, 26 - 8 18, 17 - 8 9, 11 - 8 3। क्लियर? नेक्स्ट ऐसी सेकंड देखो, 13, 28, 4, 26। मिनिमम क्या है? 4।
13 माइनस 4 9, 28 माइनस 4 24, 0 एंड 22। नेक्स्ट ऐसे ही 15, तो 38 माइनस 15 निकालो 23, 19 माइनस 15 4 3 0, और लास्ट है हमारे पास 10, 19 माइनस 10 9, 16 14 0। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, रॉ रिडक्शन। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कॉलम रिडक्शन। वही सेम चीज, N E W S A B C और D। क्लियर? अब हमने स्टेप नंबर 1 से लेना है, ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1 जो हम कर चुके हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है, 0, तो सेम आ जाएगी, क्योंकि 0 माइनस 0 0, 0 9 23 9। सेकेंड वाले में देखो कितनी है, 4, 18 माइनस 4 14 20 0 12। क्लियर? नेक्स्ट वाले में देखो कितनी है, 0, सेम आ जाएगी, 9 0 3 14, लास्ट में भी 0 है, ये भी सेम आ जाएगी, 0 0। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं? ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया और स्टेप नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 लिखना है अपने, मेकिंग असाइनमेंट। मेकिंग असाइनमेंट। अब आपने असाइन करनी है जॉब, एक पर्सन को एक जॉब देनी है और वो वाली जॉब किसी और पर्सन को नहीं देनी। क्लियर? A B C D N E W S, सेम एज इट इज। जो हमारा सेकंड स्टेप आया था वही हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, सेम एज इट इज। 0 14 9 5, सॉरी 9 3, नेक्स्ट है 9 20 0 22 23 0 3 0 9 12 14 0। ठीक है, तो हमने ये नोट डाउन कर लिया दोबारा, सेम एज इट इज। जो हमने सेकंड स्टेप में लिखा था वही हम थर्ड स्टेप में हमने उसको लिख लिया। अब देखो ध्यान रखना, असाइनमेंट जो होगी ऑलवेज 0 पे होगी, हमेशा। ध्यान रखना, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो असाइन करनी है हमने हमेशा 0 पे हमने करनी है असाइनमेंट। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, OR के अंदर यही है सारे में, मैनेजमेंट साइंस में, कि सबसे पहले जो हम स्टेप यूज करते हैं वो रो के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि कॉलम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम रो वाइज चलेंगे, आफ्टर दैट कॉलम वाइज पे आ जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट रो के अंदर देखो कितनी 0 है, 1। फर्स्ट रो में हमारे पास 0 कितनी है, 1। तो 1 को हम बॉक्स बना देंगे, क्योंकि ये वाली जॉब इस वाले पर्सन को दे सकते हैं। बट इसमें 2 0 होती तो अभी हम असाइन नहीं कर सकते थे। 1 0 थी तो हमने ये वाली जॉब, A वाली जॉब N वाले पर्सन को हमने दे दी है। N जॉब है, A पर्सन को हमने दे दी है। क्लियर? सेकंड में देखो, सेकंड के अंदर भी 1 0 है, तो 1 0 है तो B पर्सन को हमने W वाली जॉब दे दी, ये यहां से हमारे पास आ गया। क्लियर? अब स्टेप 3 देखो, C वाली जो थर्ड वाली रो है उसमें 2 0 है। अब हमें ये नहीं पता कि C पर्सन को जॉब हम E वाली दें या फिर S वाली दें। अभी हम जॉब अलॉट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट रो पे आ जाओ, 9 12 14 0। इस वाली रो में भी एक 0 है और इस वाले पर्सन को ये वाली जॉब दे दी हमने। ठीक है, बट लेकिन ये वाली जॉब किसी और पर्सन को नहीं दे सकते, तो ये वाली हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर? अब कॉलम वाइज आ जाओ। जब रो वाइज करते हैं तो कॉलम वाइज कट होती है 0, जब कॉलम वाइज करते हैं तो रो वाइज 0 कट हो जाती है। अब कॉलम में आओ, फर्स्ट वाली में हम अलॉट कर चुके हैं,
सेकंड वाली में एक ही जीरो है अभी कॉलम में, तो यहां पे असाइन हो जाएगी। थर्ड में हो चुकी है, फोर्थ में भी हो चुकी है। तो रो कितनी थी 4, कॉलम भी कितने थे 4, और असाइनमेंट भी कितनी हुई 4। इतनी ही रो होनी चाहिए, इतने ही कॉलम होनी चाहिए, और इतनी ही जॉब असाइन होनी चाहिए। अब हमें आंसर निकालना है, और आंसर क्या होगा? आंसर देखो, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था इसमें से आंसर निकलेगा 0। ये वाली जॉब कहां पे थी 8, तो इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट कितनी है 8। सेकंड है 0, सी वाले पे ई में करी तो कितनी है 19। थर्ड 0, इसमें कितनी है 4, और लास्ट डी वाली पे क्या है एस, तो ये कितना है 10। तो इनको ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 19 प्लस 4 प्लस 10, तो इनको ऐड कर लो। आई थिंक 41 आया ये 41। तो मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू 41। डेज भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, दिस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज 41। तो ये हमारे पास 41 क्या आ गई मिनिमम कॉस्ट। तो दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। एक होता है फिजिबल, एक होता है ऑप्टिमम। फिजिबल का मींस कॉस्ट हमारी है कम है, बट लेकिन ऑप्टिमम मींस उससे कम कॉस्ट हमारी नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, पूरे ओआर के अंदर यही चीज आएगी। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। ऑप्टिमम मींस इससे ज्यादा कॉस्ट हमारी, इससे कम कॉस्ट नहीं आ सकती, और मैक्सिमम प्रॉफिट मींस उससे ज्यादा प्रॉफिट हमारा नहीं आ सकता। दिस इज द ऑप्टिमम। इज इट क्लियर? यस। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन था मिनिमाइज का। अब इसके आगे और भी हमारे पास टॉपिक है। इफ मान लो हम इसमें तो इजीली हमारी 4 असाइन हो गई थी, बट लेकिन यदि 4 असाइन ना हो तो फिर उसके आगे भी हमारा स्टेप होते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। कोई अलग से प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम के अंदर ये नहीं बनेगी, फिर अगला स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।